एक लिहाज से पल्ला भी झाड़ा है और कहा है मिलिटेंसी जो है नेशनल प्रॉब्लम है, ये स्टेट प्रॉब्लम नहीं है, नेशनल पॉलिसी की जरूरत होनी चाहिए। लेकिन खबर आ रही है कि आतंकवादियों में एक महिला भी शामिल है, तो इसकी जानकारी एक घायल पुलिस वाले ने दी है और उसके मुताबिक उसने देखा है कि दरअसल बंदूक थामे एक महिला भी उन लोगों में शामिल है जिन्होंने हमला किया है, जो आतंकवादी हैं। सतेंद्र, ये एक जानकारी आई है कि एक महिला भी शामिल है और पुलिस वालों के बारे में जो जानकारी आपने दी थी, एसपी डिटेक्टिव की मौत हो गई है। फिलहाल क्या स्थिति है? क्या वाकई इतना ज्यादा एमुनेशन है? क्योंकि 7-7.5 घंटे के बाद भी लगातार फायरिंग जारी है। सतेंद्र, देखिए पुरसुन, जो आतंकी यहाँ पर आए थे वो पूरी तैयारी के तहत आए थे और यहाँ अगर इस पुलिस थाने की बात करें तो इस पुलिस थाने के जो माल खाना है उसके अंदर भी काफी तादाद में हथियार और गोला बारूद था। शुरू से ही आशंका ये जताई जा रही थी कि हो सकता है आतंकी इसका दुरुपयोग कर सकते हैं और शायद जिस तरीके से पिछले कई घंटों से लगातार गोलीबारी हो रही है उसे देखकर लग यही रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकियों ने जो पुलिस थाने के अंदर सामान मौजूद था, असला मौजूद था, उसका भी इस्तेमाल किया है। पिछले कई घंटों से लगातार गोलीबारी हो रही है और सारी स्वचालित मशीनें हैं, ऑटोमेटिक गन्स हैं जिनकी आवाजें यहाँ पर आ रही हैं और कुल मिलाकर भाई आप देख सकते हैं कि हवाई भी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। एक आतंकी अभी तक मारा गया है। अच्छा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, उसे ठीक करेंगे। वैसे ये दृश्य हम दिखला रहे हैं जिसमें आपको कि अमृतसर पठानकोट रूट रेड था जहां पर बम लगाए गए थे, उसको तो डिफ्यूज किया जा चुका है, लेकिन ये सारे काम करने के बाद वो शहर में घुसे थे और उसके बाद से लगातार ऑपरेशन जारी है। जनरल मेहता, कोई सवाल इसमें निकल कर आ रहे हैं। एक तो निकल कर आ रहा है कि हाई अलर्ट के समय खासतौर से सेना और पुलिस, जो स्टेट पुलिस होती है, उसके बीच में किस रूप में संपर्क होता है, जिसका जिक्र कर दिया राज्य के मुखिया सीएम ने। दूसरा सवाल है, क्या वाकई थाने के भीतर भी इतना मालखाने में मौजूद बारूद होता है जो कि बड़े लंबे समय तक ढाल का काम कर सकता है आतंकवादियों के लिए? देखिए, दो बातें। एक जो बाद में सवाल आपने पूछा कि किस तादाद में बारूद हैं, अब मुझे ऐसे लगता है कि बॉर्डर के नज़दीक ही माना जाए ये जो गुरदासपुर और दीनानगर का इलाका है। और ये खालिस्तान जब आतंकवाद का हुआ था तो पुलिस थानों में काफ़ी हद तक सामान रखा जाया करता था। अब उसी तादाद पे है या कम हुआ है या कम नहीं हुआ, ये उनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है पंजाब का, बॉर्डर एरियाज़ का, वो उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, जो पहली बात है, जो तालमेल होना चाहिए बॉर्डर के एरिया में स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के साथ, 3 अंग की बात कर रहे हैं हम। सेंट्रल पैरा पुलिस, स्टेट पुलिस और आर्मी, तो वो तालमेल नहीं लगता। क्योंकि आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही कि 7.5 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जैसे खबर आ रही है आपके संवाददाता से कि कोई प्लान अभी तक नहीं बना कि क्या कैसे इसको ख़त्म करना चाहिए। सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है एक आतंकवादी हमले का, वो पब्लिसिटी है। जितने भी नेशनल चैनल्स हैं हमारे देश की, वो हर एक चैनल पर कम से कम, अगर 7 घंटे नहीं, कम से कम 5 घंटे से तो ये चैनल चल रहा है। तो जो उनका सबसे बुलंद मुद्दा था पब्लिसिटी का, वो हल हो गया। और अभी तक अगर 3 आतंकवादी वहाँ पर मौजूद हैं तो ये और चलेगा, क्योंकि ये जनरल मेहता, सवाल ये भी है कि पार्लियामेंट भी शुरू हुई तो पार्लियामेंट के भीतर भी अक्रॉस द पार्टी सारी पार्टियों के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया और इस बात का जिक्र किया और इसका भी जिक्र किया कि कितने घंटे हो गए, क्या प्लानिंग है। हम चूंकि आपके अनुभव से हम एक चीज समझना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन अगर नहीं था, ऐसे हमले के वक्त क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? एनएसजी मौजूद है, सेना मौजूद है, सीआरपीएफ वहां पर पहुंची हुई है, पुलिस मौजूद है, वहां पर जो सिक्योरिटी ग्रुप है वो भी पहुंचा हुआ है। अब क्या कोऑर्डिनेशन होगा जिसको लेकर? कौन इंचार्ज है, कौन इसमें सुप्रीम कमांडर है? मुंबई में क्या हुआ? 2-3 दिन तक तो लोग आते रहे, कोई फैसला ही नहीं कर सका कौन ऑपरेशन करेगा। अब ऐसी स्थिति में
और ये पहली मर्तबा नहीं है, ये हर साल जम्मू और कश्मीर में कम से कम 2 मरतबे हमले होते हैं। और इसके ऊपर अभी तक अगर 7 घंटे हो चुके हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है। ये कठुआ में होता है, सांबा में होता है, आज गुरदासपुर में हो गया। तो अभी तक हमने कोई सबक नहीं सीखा। 1 कमांड एंड कंट्रोल, किसका ऐसी स्थिति में आखिर में कौन कमांड और कंट्रोल में है, इस अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। और दूसरा, ऐसी हालत से निपटने के लिए जो लेसन मुंबई का है, हमने 4 दिन तक तो नहीं लगाने, हम कम से कम 12-14 घंटे लगाते हैं इस ऑपरेशन को। ये बात दुरुस्त है कि हम चाहते हैं कि कोई नुकसान ना हो, लेकिन हमको जैसे वो उसका बैलेंस तुलना करनी पड़ेगी कि ये नेशनल पार्लियामेंट जैसे आप चल रहा है, टीवी पर ये पूरा दिखाया जा रहा है। हम एक मिनट जरा पार्लियामेंट का वो हिस्सा खास तौर से जिसमें तमाम ये मुद्दे उठाए गए और सरकार की तरफ से और सरकार से जुड़े सांसद ने ये सवाल भी उठाया, अहलुवालिया साहब ने ये सवाल उठाया था जिस पर वेंकैया नायडू ने कहा, जरा सुनते हैं उस क्या कहा गया था। आतंकवादियों द्वारा जो हमला हुआ है और जिस तरह से जम्मू जा रही बस के ऊपर हमला किया आतंकवादियों ने, कई लोगों की कैजुअल्टी हुई है और अभी भी थाने को बंधक करके रखा हुआ है। मैं आपके माध्यम से पंजाब जो शांति से अभी चल रहा था उसको अशांत करने की, बॉर्डर के उस पार से जो कोशिश चल रही है और आंतरिक सुरक्षा को बिगाड़कर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश हो रही है, वैसे हालात में मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार बयान दे कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है और ये सदन उस पर चर्चा करे और चर्चा करके बॉर्डर पार से जो आतंकवाद हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है उसके लिए एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया जाए। सरकार ने इसको ऑलरेडी नोटिस लिया है और वहां की स्थिति के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट भी प्रदेश सरकार से बातचीत कर रहे हैं, मगर अभी भी एनकाउंटर चल रहे हैं। इसलिए जब एनकाउंटर समाप्त होगा, गृह मंत्रालय के द्वारा सदन में एक वक्तव्य देंगे और चर्चा भी करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं सभी विपक्ष सदस्यों से, एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कृपया इसमें अंतराल मत करिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। देश का एकता और अखंडता के लिए हम सब लोग एक स्वर से सदन से बोलना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है विपक्ष से। सिर्फ एक अहलुवालिया नहीं बल्कि तमाम सांसदों ने ये मुद्दे उठाए और जो कहा गया उसमें यही था कि जब ये मुठभेड़ खत्म होगी उसके बाद देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह संसद के भीतर बयान देंगे और राष्ट्रीय एकता अखंडता का सवाल है। और इन सब के बीच जो सवाल इस बीच में राज्य के मुखिया जो कि प्रकाश सिंह बादल हैं उन्होंने उठा दिया और जो हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे हैं कि पूरे इलाके में चाक चौबंद व्यवस्था जनरल मेहता साहब कर दी गई। हम जम्मू कश्मीर में लगातार टच में वहाँ पर बात कर रहे हैं, राजस्थान में सुरक्षा हाई अलर्ट पर कर दिया गया है, पंजाब में कर दिया गया है और लगातार पिछले 48 घंटों से हाई अलर्ट सरकार की तरफ से जारी किया जा रहा था और मैसेज दिया जा रहा था। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें 2 स्थिति हमको लगता है और आपको समझानी चाहिए। क्या जिस जगह पे ऑपरेशन हो रहा होगा उस जगह पे निर्णय तो लिया जा चुका होगा कि अगर ऑपरेशन करना है तो कौन हेड करेगा, कौन कैसे करेगा, इसमें अब असमंजस तो नहीं होना चाहिए। हम ये मानकर चल रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन के तुरंत बाद सरकार को पार्लियामेंट के भीतर बयान भी देना है। दूसरी स्थिति ये है, क्या पंजाब पुलिस, चूंकि खबर ये इसका मतलब ये है कि काफ़ी देर बाद ये खबर आई, जो एसपी डिटेक्टिव गुरदासपुर के थे उनकी मृत्यु हो गई है, वो तकरीबन 1 घंटे पहले खबर आई थी। इसका मतलब ये है कि फायरिंग अगर लगातार हो रही है और उसमें वो रिहायशी इलाके के दायरे में है तो टेररिस्टों की स्ट्रेटजी क्या होगी? क्या वो इस स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं या उसका मोडस ऑपरेंडिस यही है वर्क का कि रिहायशी इलाके को भी दायरे में लिया जाए जिससे वो ढाल का काम करे? देखिए, उनका मुद्दा ये है कि उन्होंने कुछ हॉस्टेजेस लिए। इससे इनकार किया जा रहा है दिल्ली में कि हॉस्टेजेस नहीं है। अगर हॉस्टेजेस नहीं हैं तो मैं समझता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए और शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उस पर असॉल्ट होना चाहिए और ये देर नहीं होनी चाहिए ऑपरेट अगर बंधक नहीं है। और दूसरी बात, दुरुस्त आप कह रहे हैं कि अभी तक निर्णय ले लिया होगा कि आर्मी कमांडोज, क्योंकि आपके उस फ्लैश में मैंने देखा है कि आर्मी कमांडोज
और ये फैसला शुरू में एकदम फर्स्ट में होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ना तो स्टेट पुलिस ना पैरा पुलिस इस काबिलियत, ऑपरेशन की काबिलियत में है। आखिर आर्मी के ऑपरेशन और कमांडोज जो हैं इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और इसका अभी तक जो मुझे इसका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए कि ऐसी घटना हो गई है तो फटाफट कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इस ऑपरेशन को ख़त्म करना चाहिए। अगर 3 आतंकवादी रह चुके हैं तो उनका मुद्दा यही होगा। लास्ट जैसे इसमें जो एक जानकारी आई घायल पुलिस वाले के जरिए कि एक महिला आतंकवादी भी शामिल है, ये भी पहली बार देखने को मिल रहा है। ये भी पहली बार आतंकवादी फीमेल महिला देखी जा रही है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में जो हम लोग सुन चुके हैं कि ये जो टेररिस्ट कैंप्स जहां हाफिज सईद जाते हैं वहां पर महिलाएं हैं, महिलाएं फिदायीन महिलाएं हैं, और इसको जो अंजाम वो देंगे उनका मुद्दा यही रहेगा कि जितनी देर हो सके वो वहाँ पर तैनात रहें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लास्ट मैन लास्ट राउंड। क्योंकि वो अगर पूरा घेरा लग चुका है, हमने पहले जब जम्मू में कठुआ में हमले हुए तो हमने देखा है कि अगर 2 आतंकवादी आए हैं तो एक ही की लाश मिली है, एक भाग निकला है। और ये इस तरीके से पहले भी लोग भाग चुके हैं, लेकिन अब किसी को भाग निकलने देने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। जो असॉल्ट है या तो रॉकेट लॉन्चर के साथ या उसको और आगे नजर भी आ रहा है कि रॉकेट लॉन्चर और मोटार्स जो हैं वो नजर भी आ रहे हैं। हालांकि कई तस्वीरों में ये बिल्डिंग को उसको किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से उसमें कहीं ह्यूमन शील्ड वो लोग ना बनाए हों, ये एक महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है। अगर आपके संवाददाता कह रहे हैं वो काफी दूर अब खड़ा, तो पूरा इलाके की दायरे में घेराबंदी कर दी गई है। वो तो उन्हीं को मालूम है। अगर हॉस्टेज सिचुएशन है तो फिर वो तब मुश्किल होगी, नहीं तो मेरे अगर दीनानगर के पुलिस स्टेशन के पास पहुंच चुका हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर पीछे जो है पुलिस स्टेशन है, वहां पर जो आप देख रहे हैं किस तरह से आर्मी की क्यूआरटी लगी हुई है और यहां पर पूरी जो पुलिस है, पूरा एरिया जो है नाकेबंदी कर दी गई है। ये क्यूआरटी यहां पर सिचुएशन में है और जब बीच बीच में से जो है आतंकवादी जो है फायर खोल रहे हैं और आर्मी और साके सब लोग जो अलर्ट पोजिशन में है, यहाँ पर लगातार फायरिंग चल रही है। अभी जो जिस तरह से लोगों का यहाँ पर जो सब जो आप देख रहे हैं कि लोग कितनी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और देख रहे हैं कि मिलिटेंट कितने मारेगा। अभी जो हमारे पास खबर आई है कि एक आतंकवादी मारा जा चुका है और सारा ऑपरेशन जो है जो आर्मी और पंजाब पुलिस कर रही है और देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और लोग जो है फौज और बाकी के लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे साथ जो है पंजाब के पूर्व मंत्री जो है मास्टर मोहन लाल जी है, उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर फायरिंग और काफी सुबह से चल रही है, क्या सिचुएशन है और लोगों का क्या कहना है कि इनपुट्स क्या है, अंदर कितने आतंकवादी हो सकते हैं। मास्टर जी, कितने लोग हो सकते हैं अंदर? अंदर 4 आतंकवादी हैं, वो 5-20 पर दीनानगर के अंदर घुसे। पहले उन्होंने एक आदमी की मारुति कार छीनी, वहां एक ढाबे वाले पे गोली चलाई, उसका कत्ल किया। इससे पहले एक पुल के ऊपर उन्होंने 5 बम जो थे वो वहां प्लांट किए और उसके बाद उन्होंने थाने के अंदर घुस करके गोलियां धड़ाधड़ चलाई। वो सेना की वर्दी में है। मैं 8 बजे यहाँ पूरे पहुँच गया था और जो सिचुएशन है, मैं दाद देता हूँ अपने हिंदुस्तान की फौज को और पंजाब की पुलिस को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने और ज़्यादा कैजुअल्टी होने से इस दीनानगर शहर को बचा लिया। उनकी मंशा एक बस जो थी उसको घेर करके उसके सारे आदमियों को मारने की थी, पर बस के ड्राइवर की भी हिम्मत है कि वो बस को भगा करके ले गया। जी साहब, जाहिर है कि अगर बस का ड्राइवर जो है चौकसी ना रखता तो काफी लोग मारे जा सकते थे, इसलिए यहाँ पर पूरा जो अलर्ट कर दिया गया है और आतंकवादियों को मारने की पूरी कार्रवाई की जा रही है और फौज और पंजाब पुलिस इस वक्त ऑपरेशन पर लगी हुई है। कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, दीनानगर, पठानकोट आज तक। यह कुछ देर पहले ये हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार ने बातचीत की थी। हम आपको ये बतला दें कि कुछ देर पहले का ये पूरा का पूरा हिस्सा था जिसकी जानकारी आपको दी जा रही थी। किस रूप में ये हमला हुआ, जरा इसे भी समझने की कोशिश कीजिए कि दरअसल किस तरीके से गाड़ी, जैसे ये ऑल्टो गाड़ी एक है, इसे अपने कब्जे में लिया। आतंकवादी सेना की वर्दी में थे। इनकी तादाद हालांकि कन्फर्म नहीं है, लेकिन 4 से ज़्यादा ये तय है। इन्होंने गोलियाँ दागी, जो कि बस जा रही थी, पंजाब रोडवेज की बस थी,
पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं, ये जम्मू जा रही थी बस, इस पर गोलियां दागी, ऑल्टो को कब्जे में लिया और उसके बाद वह वहां से बढ़े ऑल्टो के जरिए और वो थाने की दिशा में बढ़े। ये बस का ड्राइवर जो था, जिसकी तारीफ कर रहे थे वो राजनेता कि किस रूप में उन्होंने निकाल लिया, और ये वाकई था कि अगर वो बस रुक जाती तो शायद वो रोककर और हमला करते, और ज़्यादा कैजुअल्टी हो सकती थी। लेकिन इसके बाद जब वो अंदर गए थाने में तो वहाँ पर जो हाउस ऑफिसर था, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर था, उसको उन्होंने तुरंत गोली मार दी। ये जो पूरी स्थिति जनरल साहब नज़र आ रही है, एक सवाल का जवाब यहाँ पर तुरंत चाहिए होगा, क्योंकि एक हमारे संवाददाता ने जिक्र किया थाने में, माल खाने में बहुत हथियार हो सकते हैं, तो ये एक चिंता का विषय है कि और इसका मतलब बारूद भी है और बंदूक भी है, और अगर उनका एम्यूनिशन ख़त्म हो जाता है, जो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इतना एम्यूनिशन वो अपने ऊपर नहीं लाद सकते, तो वो दूसरा एम्यूनिशन और उधर ग्रेनेड भी मिलेंगी उनको, ग्रेनेड्स पुलिस स्टेशन में, तो उसका भी इस्तेमाल नहीं। टेंटिवली शुरुआती दौर में आया था कि तकरीबन 150 राउंड का एम्यूनिशन AK-47 का एक आतंकवादी लेके चल सकता है। एक 150 से भी ज़्यादा हो उनके पास एम्यूनिशन हो सकता है, क्योंकि 150 तो वो बैंडोलियर या उसमें होगा उनके, उसके बाद वो रिजर्व भी एम्यूनिशन ज़रूर रखेंगे। लेकिन ये जो लंबा पीरियड हो गया 7.5 घंटे का, क्या ये इसका मतलब है कि थाने के भीतर जो असला होगा, बारूद होगा, उसका इस्तेमाल हो रहा होगा? उसका भी इस्तेमाल होने की संभावना है, क्योंकि वो जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो जो अपने दुश्मन को ये नहीं प्रतीत होना चाहिए कि हमारा एम्यूनिशन ख़त्म हो गया। जब आपका एम्यूनिशन ख़त्म है तो हमला बोल दिया जाएगा, तो वो रफ्तार, फायरिंग की रफ्तार भी रखे रहेंगे, फायर करते रहेंगे, और जब उनका एम्यूनिशन ख़त्म है तो वो दूसरी जहाँ जो बंदूकें हैं वहाँ पर जो राइफल्स हैं और उसका एम्यूनिशन, उसकी भी बैकअप के लिए तैयारी होगी। फायर आप करते रहें, इस ऑपरेशन को जितना आप लंबा उसको कर सकते हैं उसको आप कीजिए, क्योंकि आप फिदायीन हैं। फिदायीन का मतलब है कि आप जितना भी नुकसान करें आप करें, लेकिन आप जानते हैं कि अब यहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं, इसका मतलब है। और ख़ास तौर से ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू से सटा हुआ इलाका है, जो कि दीनानगर का जो पूरा इलाका है, ये लगभग बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक का इलाका है। गोलीबारी हो रही थी और उसी से शायद सबकी नींद भी खुली और सबने चौंकन्ने भी हुए। लेकिन मौजूदा वक्त में सत्येंद्र, हमारे संवाददाता चूँकि वहीं पर मौजूद हैं, वो लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। सत्येंद्र, क्या ये गोलीबारियों का चलना लगातार जारी है और कितने बड़े इलाके में घेराबंदी की गई है? जो ऑपरेशन मान लीजिए चल रहा है, या उसको कहें लास्ट असॉल्ट की तरफ भी बढ़ने की दिशा में अगर बढ़े, तो कितने इलाके में घेराबंदी की गई है और उस इलाके में क्या कोई रिहायशी स्थिति नहीं है? देखिए प्रसून, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऑपरेशन किस दिशा में चल रहा है। वो तो सुरक्षा कारणों से नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन किस तरीके से हुआ था वो हम आपको जरूर दिखा सकते हैं। मेरे पीछे जो ये मारुति कार खड़ी हुई है, ये 800 कार, इस कार में बैठकर आतंकी जो है आए थे और सबसे पहले कार के ड्राइवर को गोली मारी थी। शीशे पर आप गोलियों के निशान साफ देख सकते हैं। उसके बाद वो सीधा बस, रास्ते में एक बस खड़ी थी, उस बस पर उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग करते हुए इस गेट से, जो यहाँ पर ये कार खड़ी हुई है, इसके ठीक सामने 10 कदम की दूरी पर ये गेट है। इस गेट से वो अंदर घुसे हैं और यहाँ पर जमकर तब से लेकर अब तक गोलाबारी हो रही है। पुलिसकर्मी काफी संख्या में इस थाने के अंदर मौजूद थे, जो है अंदर घुसते ही उनको भी गोली मारी है। 3 पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे उनको सुबह उसी वक्त अस्पताल में पहुंचा दिया गया था और उसके बाद से लेकर अब तक, अब अगर मैं कहूं थोड़ी गोलीबारी में कमी आई है, थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जैसे ही पुलिस की तरफ से गोली चलाई जाती है उसी रिप्लाई में आतंकी भी जवाब तुरंत दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि जो उनका असला बारूद था वो अभी खत्म नहीं हुआ है और गोलीबारी की वो उसमें अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि एक आतंकी जो है मारा गया है और
अगर इसमें जो दिलचस्प बात वो है जो इनकी पहली बार इस तरह की स्ट्रेटजी यहां पर दिखाई दे रही है प्रसून। एक महिला आतंकी का इसमें शामिल होना बताया जा रहा है, एक घायल पुलिसकर्मी ने जो है बताया है। अभी अभी आपने जो है गोली की आवाज सुनी होगी। ये इसी तरीके से लगातार जारी है यहां पर, और कई एजेंसीज यहां पर शामिल हैं। और जो मैं अभी ये बता रहा था कि एक महिला आतंकी की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं तौर तरीके पुराने हैं लेकिन स्ट्रेटजी नई अपनाई गई है। कठुआ में या जम्मू में जो आतंकी हमले होते थे उसी तरीके से सेना की वर्दी में आए हैं, जम्मू की तरफ से आए हैं और सीधा आते ही गाड़ी छीनी है। गाड़ी छीनने के बाद सीधे बस पर जो है 8 से 10 घंटे जनरल साहब बंधक है या नहीं? बंधक नहीं बता रहे, अंदर जो था सिर्फ असला बचा हुआ है, लेकिन 8 से 10 घंटे सांबा और कठुआ का भी रहा है कि उस लिहाज से आप देखें तो 8 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। तो क्या ये माना जाए वही पैटर्न है? बिल्कुल बिल्कुल वही सांभा और कठुआ में जो था उसी रूप में है, उसी पैटर्न पे ये चल रहा है। और ये उनको वो फायरिंग जितना उनको करना है वो करते हैं ताकि उससे इशारा दें, इंडिकेशन मिले कि हम अभी तैनात हैं यहाँ। अब 3 बचे हैं या 4 बचे हैं, 5 थे या 4 थे, लेकिन हमने देखा है कि एक आतंकवाद या 2 आतंकवाद घंटों तक कश्मीर के अंदर रोक के रखते हैं जब तक उसके ऊपर हमला नहीं किया गया या रॉकेट लॉन्चर से बिल्डिंग को नष्ट नहीं किया गया। नज़दीक से ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसकी कैसे ऑपरेशन का तजवीज़ हो रहा है वो अभी हमको मालूम नहीं। चूंकि सरकार दिल्ली में अब बयान देने की स्थिति में है, थोड़ी देर बाद जो जानकारी आ रही है कि चूंकि दें तो लगता है कि वो अब ऑपरेशन एक लिहाज से कुछ देर में खत्म होना चाहिए। अब असॉल्ट बिना असॉल्ट के उसको साइलेंस नहीं किया जा सकता। अब असॉल्ट जब करेंगे तो उसमें जानी नुकसान अवश्य होगा। अब इसकी जो प्लान बनेगा उसको जब अंजाम देंगे तभी कब प्लान बना और कब उसका डिसीजन कि जाओ अब जिसको हम HR कहते हैं कि 1:30 बजे हमला होगा या 2 बजे हमला होगा। अब किसी ने फैसला तो करना है कि कब तक ये यकीनन 8.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। 12 लोग मारे जा चुके हैं। लगातार ऑपरेशन अपने